7 की इंग्लिश हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? इंजर्ड तक, किल्ड और इंजर्ड तक कंप्लीट हो गया था। इसके आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं कि जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट आ फायर, कि 3 वस्तुओं की हमें ज़रूरत होती है आग को जलाने के लिए, शुरू करने के लिए। देयर आर 3 मेन वे इन विच आ फायर कैन बी पुट आउट, कह रहे हैं 3 मेन थिंग्स हैं, 3 मेन चीज़ें हैं रखनी पड़ती हैं जब हम आग को लगा पाते हैं। इन ईज वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग ऑफ टेकन अवे, आपको यहाँ पे प्रत्येक वस्तु के बारे में, तीनों वस्तुओं के बारे में बताया गया है कि क्या कौन कौन सी चीज़ें हमें रखनी पड़ती हैं या ज़रूरत होती है आग को जलाने के लिए। बर्निंग मतलब जलाने के लिए, 3 थिंग्स मतलब 3 वस्तुएं, नीडेड मतलब ज़रूरत के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है कि वी कैन टेक अवे अ फ्यूल, कह रहे हैं आपने कुछ क्या लिया, फ्यूल मतलब क्या होता है, ईंधन को लिया। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन द बर्निंग कैन टेक प्लेस, कह रहे हैं लेकिन उस जगह पे, उस ईंधन पे क्या नहीं है, फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, कह रहे हैं अगर फ्यूल ईंधन उस जगह पे शामिल नहीं है तो नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो उस जगह पे क्या नहीं हो सकती, आग भी नहीं जल सकती है। वी ऑफन लेट आ, कह रहे हैं वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल, और कह रहे हैं अगर उस जगह पे थोड़ा बहुत ईंधन है, अगर वो जल रहा है और आप उसमें और ईंधन नहीं डालेंगे, नहीं रखेंगे, तो क्या होगी, आपकी आग धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। सेकेंड वे क्या है इसका, दूसरा उदाहरण क्या, दूसरा वे दिया गया है कि ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम ईच रीचिंग इट, नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। दूसरा कह रहे हैं ऑक्सीजन यानी कि वायु, अगर हम जिस जगह पे, जिस प्लेस पे आग जल रही है उस प्लेस तक क्या कर दें, आग को, वायु को, एयर को ना पहुंचने दें, तो भी आपकी आग क्या हो जाएगी, नहीं जलेगी। ठीक है, तो नो सप्लाई, इसका मतलब क्या कह रहे हैं, नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, यानी कि जब वायु को नहीं भेजेंगे तो कोई भी आग भी नहीं होगी। स्मॉल फायर कैन पुट आउट द स्मूथर विथ अ डैम ब्लैंकेट और आज से, कह रहे हैं अगर कई जगह पे छोटी चीज़ों में छोटे तरीके से आग लगी हो तो उसको हम किस तरीके से बुझा सकते हैं। आपको यहाँ पे डैम ब्लैंकेट मतलब गीला कंबल हो या गीली कोई भी कंबल वस्तु कुछ भी हो, उससे क्या कर सकते हैं, हम उस आग को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, तो उस जगह हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन अगर नहीं होगी, ऑक्सीजन को पहुंचने से रोक देंगे तो हमारा जो पदार्थ है वो क्या हो जाएगा, जलना धीरे धीरे, कुछ समय बाद वह पदार्थ धीरे धीरे जलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, ऐसे ही कह रहे हैं जो आग को बुझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, कह रहे हैं कि और इसमें अगर ऑक्सीजन को भी हम ना पहुंचने दें, वायु को, एयर को ना पहुंचने दें, तो भी हमारी क्या हो जाएगी, आग आसानी से वो जलता हुआ पदार्थ क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। थर्ड वे आपको यहाँ पे क्या दिया है, तीसरा वे आपको दिया गया है कि द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट, कह रहे हैं तीसरा कारण क्या है आग को बुझाने के लिए कि रिमूव द हीट, उस जगह पे उस जगह से हम क्या हटा दें, ताप को हटा दें। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, कह रहे हैं जब वहाँ का जो तापमान होगा वो हम तापमान बिल्कुल बंद कर देंगे, फ्लैश पॉइंट का उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ताप जा रहा है उसको बिल्कुल से बंद कर देंगे तो फ्यूल स्टॉप बर्निंग, तो जो हमारा ईंधन होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जलने से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यू ब्लो ऑन आ बर्निंग मैच स्टिक, कह रहे हैं यू ब्लो ऑन आ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट, कह रहे हैं और आप जिस जगह पे आग से जला रहे हैं, जिससे चला रहे हैं, जैसे मैच से आप माचिस से उस जगह को जला रहे हैं, तो क्या कर देंगे, धीरे धीरे माचिस को क्या कर देंगे, कैंडल को या जिस कैंडल या जिस चीज़ से आप माचिस से उसको जला रहे हो उस जगह को, उसको क्या कर देंगे, धीरे धीरे बुझा देंगे, हटा देंगे, तो वो जगह पे क्या हो जाएगी, चारों तरफ
आग जलना बंद हो। इन ड्यूरिंग सो यू रिमूव आर द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम बर्न ब्रिंगिंग डाउन इट टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट कह रहे हैं। और जिस बिंदु पर आग लग रही है वहाँ के चारों तरफ की आग गर्म एयर को भी क्या कर दें, रिमूव कर दें यानी हटा दें, तो भी आपकी जो आग होगी वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गोज आउट, धीरे धीरे वह कैंडल या आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। सम टाइम वाटर इज स्प्रेड ऑन अ फायर, कह रहे हैं कुछ समय के लिए हम आग को बुझाने के लिए पानी भी छिड़कते हैं। इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दी बर्निंग फ्यूल, कह रहे हैं क्योंकि जो वाटर होता है वो क्या करता है, वाटर जो होता है वो उसके जो जलता हुआ पदार्थ होता है उसकी सब पूरी हीट को क्या कर लेता है, सोख लेता है और एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दी बर्निंग फ्यूल लोअर द टेम्परेचर, और उसका जो तापमान था वो क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं, कम कर देते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट फ्रॉम दी सप्लाई, कह रहे हैं गीला जो ब्लैंकेट होता है वो भी क्या कर जाता है, ऑक्सीजन वायु को क्या करते हैं चारों तरफ जाने से रोक देता है। और आग फायर ऑफ दी आग, और आग एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश मतलब बुझना, तो और हमारी जो आग रहती है वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। फिर से देखेंगे एक बार जितना हमने पढ़ा उसको रिपीट करेंगे दोबारा। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, कह रहे हैं 3 चीज़ें होती हैं आग को जलाने के लिए, 3 वस्तुओं की बहुत ज़रूरत होती है आग को जलाने के लिए। देयर आर 3 मेन वे विच अ फायर कैन बी पुट आउट, कह रहे हैं 3 कारण होते हैं आग को अच्छे तरीके से जलाने के लिए। इन ईच वन ऑफ 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे, कह रहे हैं 3 थिंग्स 3 वस्तुएँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आग को जलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेकन अवे द फ्यूल, कह रहे हैं अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं किस तरीके से हम आग को बुझा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, कह रहे हैं अगर किसी जगह पर ईंधन नहीं है तो उस जगह पर क्या नहीं हो सकती, आग नहीं लग सकती है। तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी आग में ईंधन शामिल नहीं है तो वो हमारी आग भी नहीं होगी। नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो उस जगह पे आग नहीं जल सकती। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट, कह रहे हैं हम आग को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल, अगर आप उसमें क्या नहीं करें ज़्यादा से, अगर कोई चीज़ आपकी जल रही है तो आप उसमें और ईंधन को शामिल ना करेंगे तो आपकी जो जला हुआ पदार्थ होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। दूसरा वे क्या दिया है, द सेकेंड वे, दूसरा कारण दिया है आग को कैसे बुझा सकते हैं। पुटिंग आउट अ फायर इज टू, आग को कैसे बुझा सकते हैं हम, प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, कह रहे हैं कि आग को आग तक ऑक्सीजन को पहुंचने से हम अगर रोक दें तो हमारी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, यानी कि वायु का ना पहुंचना ना भेजना मतलब न आग का ना जलना। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और स्मूदड विथ अ डैम ब्लैंकेट और अ सेक, कह रहे हैं अगर किसी जगह पर छोटी सी आग लगी हुई है तो उसको हम गीला कपड़ा करके या गीले कंबल से उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बुझा सकते हैं। दिस स्टॉप ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, कह रहे हैं कि कोई भी जले हुए पदार्थ के पास अगर हम ऑक्सीजन को पहुंचने से रोक देंगे तो हमारी आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, कह रहे हैं कुछ समय के लिए हम लोग वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भी CO2 गैस से हम अपनी आग को आसानी से बुझा सकते हैं। इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच, कह रहे हैं इट डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, कह रहे हैं अगर उस जगह पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा जो जला हुआ पदार्थ होगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तीसरा कारण क्या दिया है इसका देखेंगे, द थर्ड वे ऑफ दी पुटिंग आउट ऑफ अ फायर इज टू रिमूव, तीसरा कारण आग को बुझाने का भी आपको दिया गया है। तो थर्ड वे दिया गया है कि इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, आप
आपका जो बिंदु है, जलने वाला बिंदु है, पदार्थ है, वहाँ का तापमान को कम कर दें। जिस बिंदु पर आग लगी हो उस तापमान को अगर हम धीरे धीरे कम कर दें तो आग जलना बंद हो जाएगी। द फ्यूल स्टॉप बर्निंग, तो वहाँ का जो ईंधन होगा वो जलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक हो जाएगा। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल, कह रहे हैं और अगर किसी कैंडल पे कैंडल या मैच स्टिक उस जगह पे जल रही हो तेज़ी से तो भी हमारी क्या हो जाएगी, आग जलना बंद हो जाएगी। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड इट, अगर उस बिंदु का हम क्या करते हैं, हॉट एयर, गर्म हवा, उस जो मोमबत्ती है या कैंडल है उस जगह की गर्म एयर को हम रिमूव कर दें, हटा दें, तो भी हमारी जो आग होगी वो धीरे धीरे जलनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जो फ्लैश पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एंड द कैंडल गोज आउट सम टाइम वाटर स्प्रेड ऑन अ फायर, कह रहे हैं कुछ समय के लिए हम लोग आग को बुझाने के लिए उसमें क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, कह रहे हैं और हम जब गीले कपड़े को उस जगह पे डालते हैं तो वह गीला कपड़ा क्या करता है, वहाँ पे एयर वायु पहुँचने से क्या कर देता है, वायु जाना बंद कर देता है और इसके कारण हम आसानी से आग को क्या कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश मतलब बुझा सकते हैं। यहीं तक हमने रिवीजन किया था, यहीं तक आपको क्या करना है, रीड करना है और होमवर्क में कंप्लीट करना है। इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कल।